कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। सो ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स और प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सो नाम से क्लियर है, ब्लड प्रेशर। सो ब्लड कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और ये प्रेशर किस पर पड़ रहा है, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स पे। सो जो ब्लड वेसल की वॉल है उस पर ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है या फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब हमें पता है कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। सो हार्ट का जो ब्लड निकलता कहाँ से है पूरी बॉडी में, सो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट में है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है, आयोटा देन फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। सो जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है वो ब्लड वेसल्स पे जैसे कि आर्टरीज पर एक प्रेशर अप्लाई करता है। जब वो ब्लड निकलता है तो प्रेशर अप्लाई करता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर या आर्टरीज की वॉल्स पर, तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट में रखना, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, नॉर्मल लिमिट से कम हो जाता है, तो जो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडीज़ में उनको एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, टिश्यू डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिली या किडनीज़ को नहीं मिली तो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाएगी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे जो आर्टरी है वो बर्स्ट भी हो सकती है, फट सकती है प्रेशर की वजह से, और क्लोट्स भी बन सकते हैं। सो इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है द सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ऑलरेडी फुल आयोटा। सो ब्लड प्रेशर को मेनली हम सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं या फिर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है कि इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ऑलरेडी फुल आयोटा। सो ये क्या है कि जितना भी ब्लड निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, ब्लड किस में जाता है, आयोटा में, जो कि एक लार्जर आर्टरी है, और आयोटा से देन फर्दर आर्टरीज में ये आयोटा ब्रेक हो जाती है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। सो इसमें जो भी ब्लड प्रेशर है इन आर्टरीज में, जो भी ब्लड इन आर्टरीज में प्रेशर डाल रही है उसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या सिंपली आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब जो ब्लड प्रेशर है ये दो है, एक है सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। सो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, when the left ventricle contracts and pushes blood into the aorta, pressure produced within the arterial system. So systole मतलब during systole, during contraction of the left ventricle, left ventricle की जब contraction होती है तो blood जो है aorta में push होता है। So तब जो pressure पड़ता है आर्टीरियल सिस्टम पे या आर्टरीज की वॉल्स पे उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो भी प्रेशर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज पर पड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये होता है 120 mmHg। सो 120 mmHg नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर किलो पास्कल्स में देखें तो 16 किलो पास्कल है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन द सिस्टोलिक फेज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड प्रेशर राइजेस एंड ब्लड मूव्स आउट अलोंग द वेसल्स। देन है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो डायस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स में होता है, रिलैक्स पोजीशन पर होता है। सो इनकम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल, जब हार्ट जो है रिलैक्स होता है, व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग, हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ ब्लड द प्रेशर विद इन द आर्टरीज इज मच लोअर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ब्लड आगे पुश हो गया, अब पुश होने के बाद, इजेक्शन होने के बाद ब्लड की, अब जो हार्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस टाइम जो आर्टरीज में प्रेशर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो कम होने की वजह से उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट रेस्ट पर होता है, और ये ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg और 11 किलो पास्कल्स। देन आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस कहलाता है पल्स प्रेशर। सो ये कितना होता है 40 mmHg।
देन बीपी को हम मेजर कैसे करते हैं, एक स्फिग्मोमैनोमीटर एक मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं बीपी मेजरिंग मशीन। सो बीपी हम उससे नापते हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। और ये स्टेथोस्कोप है, इसके द्वारा हम हार्ट बीट को सुनते हैं, पल्स को सुनते हैं। और ये है मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर, आजकल डिजिटल भी चले जिसमें स्टेथोस्कोप की नीड नहीं होती। देन है नॉर्मल बीपी कितना होता है हमारी बॉडी में 120/80 mmHg, या फिर 1 किलो पास्कल में होता है 16/11 किलो पास्कल। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाइपर नाम से ही पता चल रहा है कि ज़्यादा, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर की कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। सो बीपी अबव 140/90 mmHg, अगर जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से ज़्यादा चला जाता है तो नॉर्मली हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपो मतलब कम, सो हाइपोटेंशन जब बीपी कम हो जाता है हमारा, सो ये 90/60 से कम हो गया अगर बीपी, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। सो नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर। कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट है एज। एज में ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक न्यू बॉर्न जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 70/40 mmHg होता है। और एक 80 ईयर्स का ओल्ड मैन, उसका ब्लड प्रेशर 180/95 mmHg तक हो सकता है। सो विद एज ब्लड प्रेशर राइज होता है। देन है जेंडर। जेंडर जो है इसमें जो फीमेल्स हैं उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है देन मेल्स। और ये कब तक होता है? जब तक फीमेल्स मीनोपोज तक नहीं पहुंचती। मतलब मीनोपोज वो कंडीशन होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। सो जब तक फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है नॉर्मली, तब तक उनका जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली लोअर मीन्स 5 mmHg थोड़ा सा कम रहता है मेल से। जैसे ही फीमेल जो है मीनोपोज तक पहुंच जाती है, मीनोपोज के बाद अराउंड 40 और 45 की एज जब फीमेल की होती है, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा राइज हो जाता है मेल्स के कंपैरिजन में। ये बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस हो सकता है। देन है बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड में ओबेसिटी आती है, जैसे कि अगर कोई पर्सन ओबीज है, ज़्यादा मोटा है, तो उसका ब्लड प्रेशर राइज होता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो उसका बढ़ने का रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ओबेसिटी में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से हो सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में ज़्यादा एक्टिवेट होता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ओबेसिटी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। देन है डायरनल वेरिएशंस। डायरनल वेरिएशंस वो होती हैं जो कि ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग अगर सुबह सुबह कोई पर्सन उठा है तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होगा, और आफ्टरनून यानी कि दोपहर को मैक्सिमम पहुंच सकता है, ज़्यादा हो सकता है ब्लड प्रेशर। सो हमारा जो ब्लड प्रेशर नॉर्मली वो दोपहर को ज़्यादा देखने को मिलता है। देन इवनिंग में शाम के टाइम दोबारा से थोड़ा सा लो हो जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर मील्स। अगर हम फूड खाते हैं तो उसके तुरंत बाद हमारा थोड़े टाइम के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट होता है जो 1 मिनट में हमारा ब्लड इजेक्ट होता है हार्ट से। देन है ड्यूरिंग स्लीप। अब स्लीप के टाइम पर जब हम सो रहे होते हैं हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। वो अलग बात है कि कोई ऐसा फियरफुल ड्रीम देखा है या कोई और ड्रीम, उस टाइम ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। देन है इमोशनल कंडीशंस, जैसे कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उसमें जैसे कि फियर, एंग्री, या फिर कोई ऐसा हम रो रहे हैं, कोई ऐसी इमोशनल कंडीशन है, उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देन आफ्टर एक्सरसाइज, सडनली आफ्टर एक्सरसाइज हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है, ताकि जो हमारे टिश्यूज़ है जिन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही उनको जल्दी से ऑक्सीजन पहुंचे। सो एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है। देन ये डायग्राम में कुछ मैंने दिखाए हैं अदर फैक्टर्स हाइपरटेंशन की, जैसे कि मेडिकेशंस, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस होती हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती हैं। देन है हाइपोटेंशन, मतलब लो बीपी, वो किन कंडीशन में होता है, जैसे कि ब्लीडिंग में भी क्या हो गया, हमारे ब्लड लॉस हो गया, बॉडी में से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से भी बीपी लो हो जाता है। बर्न्स में भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में, इसलिए बीपी लो हो जाता है। वॉमिटिंग और डायरिया में भी सेम कंडीशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं हमारी बॉडी से, इसलिए बीपी लो हो जाता है। देन मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव है जो कि ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। सो इन कंडीशन से भी बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस अगर हम लेते हैं ज़्यादा एक्सेसिव